जय हिंद साथियों, स्वागत है आपका आपके अपने परिवार भारतवर्ष क्लासेस में। इस वीडियो में हम आज 13 नवंबर 2024 आज के मुख्य समाचार, साथ ही साथ आज के समान ज्ञान प्रश्नोत्तरी के प्रश्न जो कि कक्षा 1 से लेकर के भारत के विद्यार्थियों के लिए है। चलिए प्रारंभ करते हैं आज के सुविचार के साथ। आज का सुविचार कहता है, काम ऐसा करो कि पहचान बन जाए। काम ऐसा करो कि एक पहचान बन जाए, हर कदम ऐसा चलो कि निशान बन जाए। यहाँ जिंदगी तो हर कोई काट लेता है, जियो जिंदगी, जिंदगी जियो इस कदर की मिसाल बन जाए। बिल्कुल साथियों, आपको अपनी जिंदगी इस प्रकार जीनी है कि वह दूसरे लोग उसे देख करके मिसाल बने। इतनी मेहनत कीजिए, इतनी मेहनत कीजिए कि आने वाले समय में हर एक चीज, हर एक लोग आपके जीवन की दाद दें कि देखिए जिया था तो उन्होंने इस कदर मेहनत की थी, उस लड़के ने, उस लड़की ने, कि अपने सपनों के लिए जी जान लगा करके अपने सपनों को साबित किया, अपने सपनों को हासिल किया। तो चलिए प्रारंभ करते हैं। सबसे पहले हम सामान्य ज्ञान प्रश्नोत्तरी के प्रश्न को करते हैं। तो देखिए, सबसे पहला जो सामान्य ज्ञान प्रश्नोत्तरी का प्रश्न है वो प्राथमिक स्तर का प्रश्न है। कक्षा 1, 2, 3, 4 एवं 5 के विद्यार्थी बहुत ही आसान तरीके से इसका उत्तर दे देंगे। कहता है पहला प्रश्न, दिन में सोए रात को दिन में सोए रात को सोए, जितना सोए उतना रोए। क्या है इसका उत्तर? इसका उत्तर है मोमबत्ती। मोमबत्ती दिन में सोता है और रात में रोता है, यानी जब भी मोमबत्ती जलाते हैं तो उसका मोम पिघल करके इस प्रकार के साइड साइड से निकलता है, मानो कि उसके आंसू निकल रहे हो। दूसरा प्रश्न है, ओपन का उल्टा क्या होता है? सही उत्तर है क्लोज, CLOSE, क्लोज। सूरज किस दिशा में उगता है? सूरज किस दिशा से उगता है? सही उत्तर होगा पूरब। देखिए, दिशाएं आपको याद कर लेनी है। दिशाएं 4 प्रकार की होती है, पूरब, पश्चिम, उत्तर, दक्षिण। ठीक है, पूरब से सूरज निकलता है और पश्चिम में जाकर के छिप जाता है। ओल्ड को हिंदी में क्या कहते हैं? तो OLD, ओल्ड का एक मतलब बूढ़ा होता है और OLD, ओल्ड का एक मतलब पुराना होता है। ठीक है, तो ओल्ड मैन यानी बूढ़ा आदमी, ओल्ड एज यानी पुराने दिन। फलों का राजा किसे कहते हैं? सही उत्तर है आम। फलों का राजा आम को कहते हैं। कितने बच्चों को आम पसंद है? अगला प्रश्न जो है वो उच्च प्राथमिक स्तर का प्रश्न है, वो कक्षा 6, 7, 8 के विद्यार्थियों के लिए है। कहता है पहला प्रश्न, भारत का राष्ट्रीय खेल क्या है? यहाँ पे सही उत्तर होगा हॉकी। भारत का राष्ट्रीय खेल हॉकी है। कल मैंने आप सभी को भारत के राष्ट्रीय वृक्ष, राष्ट्रीय पक्षी, राष्ट्रीय मिठाई, राष्ट्रीय पेड़ और राष्ट्रीय गीत के बारे में बताया था। तो बताइए क्या क्या है, जल्दी जल्दी से बताइए। राष्ट्रीय पेड़ बरगद, राष्ट्रीय मिठाई जलेबी, राष्ट्रीय खेल हॉकी, राष्ट्रीय पक्षी मोर, राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम, राष्ट्रीय गान जन गण मन। याद रहेगा, सभी कुछ याद रखना है। अंतरिक्ष में जाने वाले पहले भारतीय कौन थे? तो सही उत्तर है राकेश शर्मा जी थे। फ्लाइंग सिख के नाम से कौन जाने जाते हैं? उत्तर है मिल्खा सिंह। मिल्खा सिंह को फ्लाइंग सिख के नाम से जाना जाता है। फ्लाइंग सिख यानी मिल्खा सिंह ने पाकिस्तान में जाकर वहां के धावक को हराया था। बहुत ही तेज दौड़ते थे, बहुत ही तेज धावक थे। इन पर एक फिल्म भी बनी है, द फ्लाइंग सिख। आप कभी समय मिलेगा तो देखिएगा, मिल्खा सिंह बहुत ही इंस्पायरेशनल फिल्म है। महात्मा गांधी की हत्या किसने की थी? सही उत्तर होगा नाथूराम गोडसे ने। जालियांवाला बाग हत्याकांड कब हुआ था? तो सन 1919 ईस्वी में जालियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था। अगला प्रश्न है क्षेत्रफल की दृष्टि, यहाँ पे जो ये प्रश्न है माध्यमिक स्तर का है, कक्षा 9, 10, 11, 12 के विद्यार्थियों के लिए शानदार से प्रश्न दे रखा है। क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का विश्व में कौन सा स्थान है? सही उत्तर है 7वां। रूस, कनाडा, चीन, संयुक्त अमेरिका, ब्राजील, ऑस्ट्रेलिया के बाद भारत का स्थान 7वां है। नाजीवाद के संस्थापक कौन थे? सही उत्तर होगा हिटलर। विश्व का विशालतम रेगिस्तान कौन सा है? सहारा मरुस्थल सबसे बड़ा रेगिस्तान है। ठीक है, भारत में जो मरुस्थल है उसका नाम थार मरुस्थल है, जो कि भारत के पश्चिम क्षेत्र पे है, जो कि राजस्थान और पंजाब के कुछ क्षेत्रों में है। विश्व की सबसे लंबी नदी कौन सी है? सही उत्तर होगा नील नदी। नील नदी विश्व की सबसे लंबी नदी है। चीन असम के किस दिशा में है? चीन
असम के उत्तर दिशा में है। देखिए यहाँ पे जो चीन है वो भारत के भी उत्तर दिशा में है। चीन, नेपाल, भूटान ये सभी कहाँ है? भारत की उत्तर दिशा में। भारत के दक्षिण में है श्रीलंका, भारत के पूर्व में है म्यांमार, भारत के पश्चिम में है अफगानिस्तान और पाकिस्तान। आज का वर्ड ऑफ द डे है फिनिश। फिनिश यानी समाप्त, मीनिंग टू कंप्लीट समथिंग। चलिए आज हम इसके बाद आज के मुख्य समाचार देखते हैं, फिर हम आज के मोटिवेशनल स्टोरी को करेंगे। तो देखिए आज का मुख्य समाचार है, पहला अंतर्राष्ट्रीय है। पीएम मोदी ने मॉरिशस में ऐतिहासिक चुनावी जीत पर अपने मित्र राम गुलाम को दी बधाई। राष्ट्रीय खबर है, वस्त्र मंत्रालय ने 13 करोड़ रुपए की 12 शोध परियोजनाओं को दी मंजूरी। राजकीय खबर है, आज झारखंड के 43 विधानसभा सीटों के लिए होगा मतदान। सुबह 7 बजे से लेकर शाम 5 बजे तक होगा मतदान। बिल्कुल साथियों, झारखंड के आज कितनी सीटों पर मतदान होना है? 43 विधानसभा सीटों पर मतदान होना है। और आप यदि आपके यहाँ पर क्षेत्र में चुनाव हो रहा है और तो आप यहाँ पर अपने आसपास आस पड़ोस लोगों को जागरूक जरूर कीजिएगा, चुनाव करने जरूर जाएं और मतदाता जागरूकता अभियान यहाँ पर आप सभी कीजिएगा। ठीक है, कहाँ कहाँ चुनाव हो रहा है जल्दी से बताइए। झारखंड के विधानसभा सीटों में चुनाव है, तो आपके यहाँ चुनाव हो रहा है या नहीं कमेंट करेंगे। तो यहाँ देखते हैं आज के मुख्य मोटिवेशनल स्टोरी। तो आज का प्रेरक प्रसंग है खरगोश और तीतर। एक तीतर को अपने घर के पास भोजन नहीं मिला, इसलिए वह दूर कुछ मक्के के खेतों में चला गया। घर लौटने से पहले वह कुछ दिनों तक यहाँ रुका। इसी बीच एक खरगोश को खाली घोंसला मिल गया और उसने घर पर ही घोंसला बना लिया। जब तीतर वापस आया तो वे दोनों इस बात पर झगड़ पड़े कि यह घर किसका है। दूसरे जानवरों ने जज के पास जाने का सुझाव दिया। उन्हें नदी किनारे एक प्रार्थना करती हुई बिल्ली मिली और उन्होंने मदद मांगने का फैसला किया। यह देखकर कि बिल्ली किस प्रकार प्रार्थना कर रही है, उन्होंने उस पर विश्वास कर लिया। बिल्ली ने उन दोनों की बातें सुनी, लेकिन उन्हें पास आने के लिए कहा क्योंकि वह ठीक से सुन नहीं पा रही थी। जब वे निकट आए तो बिल्ली ने दोनों को मारकर खा लिया। शिक्षा मिलती कि अजनबियों पर भरोसा मत करो, चाहे कितने भी मित्रतापूर्ण क्यों न लगो। डोंट ट्रस्ट अ स्ट्रेंजर नो मैटर हाउ फ्रेंडली दे सीम। बिल्कुल साथियों, ये बात सत्य है। धन्यवाद। जोहार।